हाँ तो बच्चा पटेल कैसे हैं? दिस इज मी विकास फ्रॉम रेड फाइट फैकल्टी ऑफ बायो। तकल्लुफ होती नहीं वहां जहां जिंदगी नहीं होती। पता नहीं कोई अच्छे शायर थे उन्होंने बोला था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। 2-3 दिन पार्टिकुलर जो मैं देखा बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम था, इंटरनेट प्रॉब्लम था, डेट्स मैं वीडियो पे नहीं आ रहा था। कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था, अच्छा से बोल रहे थे बच्चे लोग कि सर मैं आपको दुआ कर रहा था कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तो डेट्स वाई मेरा वीडियो कुछ दिन से बंद था। एक ही रीजन था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरे साथ। 6 इंजेक्शन लिया गया नर्स ये सब में, तो जाके फिट हूँ। टोटली अभी तो नहीं, हाँ लेकिन 95-90% ठीक हूँ। अब वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, इस कोरोना काल में प्लीज 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 घर से ज्यादा बाहर मत जाओ। और क्या करो, मम्मी का हाथ का बनाया हुआ हाथ का खाना खाओ अच्छा से। और क्या करो, पढ़ाई करो। और क्या करो, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो हो, बार-बार देखो और पढ़ो। कहाँ? कहीं और नहीं, बस यहाँ। कहाँ? अरे बस सिंपल सा बात है, रेड फाइट के चैनल पे आओ और पढ़ो, है ना। और प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट एक बार मैं कर रहा हूँ, इस कोरोना काल में पढ़ाई करो, कहीं भी जाओ मत। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिंपल सा चीज। और कहीं गए तो उधर से पुलिस वाले आएंगे डंडा लेके और बड़ा ठोकाए देंगे। आज हम खुद एक गलती किए, मास्क लगा के हम नहीं गए थे, है ना, जिसके कारण हुआ क्या कि पुलिस वाले थे, हमें देखे, लेकिन थैंक्स गॉड हम बच गए। कुछ इशारा हुआ, मैंने बोला भाई मैं सुई थोड़ा लेने जा रहा हूँ, उनको छोड़ दो प्लीज, थोड़ा एक्टिंग करके, ऐसा नहीं थोड़ा एक्टिंग करके। खैर आज जो है, आज का क्लास 11th क्लास के लिए है। आज का क्लास टोटली 11th पे बेस्ड है। पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस एक टीचर बता रहा हूँ। टीचर ये बता रहा हूँ कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर नहीं है, कितने चैप्टर हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिट में बता गया। तो मैं फिर से बता दूं, देयर इज 22 चैप्टर इन अ बायो क्लास 11th और यूनिट होता है 5। यानी यूनिट 1 में आपके पास 4 चैप्टर होते हैं। यूनिट 1 में कितने होते हैं बच्चे? 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर होता है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा होता है एनिमल्स किंगडम। कुछ बच्चे जो अगर अभी वीडियो देख रहे होंगे 9th और 10th वाले, उनसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अभी जो आप कोरोना काल में देख रहे हो कि इतने बड़े डॉक्टर जो कि रिकवरी रेट इंडिया का इतना अच्छा दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर थोड़ा बने, तो प्लीज अभी इस वीडियो को देख लो। आपके लिए थोड़ा सा जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना ये 11th का वीडियो थोड़ा, चलो इसको हम छोड़ देते हैं। विकास सर तो है, रेडी फाइट तो है, 11th में जाएंगे तो देखेंगे। 9 रेड फाइट में सारा वीडियो देखना है। 9 का बच्चा देखेगा 11th का, 10th का बच्चा देखेगा 11th का। नॉलेज बढ़ाने में क्या कमी होता है भाई, बढ़ाते रहो ना। चलते हैं 11th पे। तो 11th में आप जब आप पढ़ते हो तो यूनिट 1 में रहता है 4 चैप्टर। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड लास्ट वन इज एनिमल्स किंगडम। टोटली चारों चैप्टर ये जो है ये आप पढ़ चुके हो। यहां तक कि मैं बिहार बोर्ड के बच्चे को भी पढ़ा चुका हूं, उससे रिलेटेड। उतना ज्यादा तो नहीं, आपको तकल्लुफ नहीं होगी। जो 9th वाले बच्चे हैं उनको तकल्लुफ बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ आके पढ़ने में, ठीक है। तो यानी कि यूनिट 1 का जितना भी 4 चैप्टर है वो 9th से मतलब 9th में मिलता जुलता है। यानी यहाँ का 4 चैप्टर 9th का 1 चैप्टर कैप्चर किया है। यानी यूनिट 1 में कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। इधर क्लियर गाइस? उसमें कौन है? द लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा आप जाओगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा जब आप जाओगे तो वहां आपका आता है प्लांट किंगडम और चौथा होता है एनिमल्स किंगडम। ये 4 चैप्टर। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज और, पहला चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर साल आता है नीट में, बस एक क्वेश्चन नीट में आता है पहला चैप्टर से। तो ये मत सोचना मेरे भाई की एक क्वेश्चन आता है हम इसको पढ़ना छोड़ दें। स्पेशल फॉर 11th क्लास और जो अब आ रहे हैं अपकमिंग में अगले साल तक 11th उन लोग के लिए ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल ईजी है। नॉमेनक्लेचर पढ़ना, आपको नाम है कालूस लीनियस थोड़ा उसमें उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ना, आपका ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 चलते हो हम, यूनिट 2 तो जिस यूनिट 2 जब चलते हो तो इसमें आपको 3 चैप्टर मिलते हैं। कितने चैप्टर मिलते हैं? 3 चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि 9th में जो बच्चे अच्छे से 9th पढ़े हैं
उनके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ाने वाले हैं, अब इजी वे में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और समझाऊंगा इजी वे में, तोड़ तोड़ के नॉलेज देना और आपको समझना, ये देख लेना। तो यूनिट 2 में कितने चैप्टर टोटल? 3 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और टिश्यू। सोचिएगा सर ये क्या है एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, टिश्यू? टेंशन मत लो, एनाटॉमी का कुछ हिस्सा आप 9th में पढ़ चुके हो, है ना। मॉर्फोलॉजी और टिश्यू, इस यूनिट 2 में कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर। यूनिट 3 में कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में पढ़ना? मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, कहने का मतलब कि जब आप बाहर का प्लांट के बाहर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और अंदर वाले को करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो यूनिट 2 में कितने चैप्टर पढ़ना? 3। अब हम चलेंगे यूनिट अब यहीं पे थोड़ा कर देते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में अब जाओगे तो 3 चैप्टर पढ़ना है भाई। ये किससे कोऑर्डिनेट है? तो यूनिट 3 में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में किसके बारे में पढ़ना है? सेल के बारे में पढ़ना है। पहला आप जाओगे तो सेल है, दूसरा आप फिर मन करता है क्या है तो बायोमोलिक्यूल्स है, और तीसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है, और पहला चैप्टर सेल है, शॉर्ट में बोल रहा हूं। दूसरा चैप्टर आपके पास बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, और लास्ट वन जो होता है इसमें वो आता है सेल डिवीजन। बड़ा इजी, मैं यहीं से आपको स्टार्ट करने वाला हूं, सेल डिवीजन से। जो लोग ये कहते हैं कि सेल डिवीजन पढ़ते पढ़ते हम थक गए, हमें याद नहीं हुआ, कुछ बच्चे जरूर ऐसा जो 12th का है और वो मेरा क्लास ले रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हम सेल डिवीजन कितने इजी से हम आप लोगों को समझाए हैं, ठीक है। जो 9th में आप, जो 8th में आप जो पढ़े हो, ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां रहता है, एक थोड़ा ज्यादा स्टेप ज्यादा। अगर नहीं पढ़े हो तो ये मत सोचना मैं आपको रिकैप कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता दूं, एक बार और बता दूं, यूनिट 3 में आपको सेल के बारे में पढ़ना है, बस इतना समझिए। यूनिट 3 में किसके बारे में पढ़ना है? सेल के बारे में पढ़ना। इससे बिल्कुल भी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर भाई इधर नहीं दिख रही होगी तो मैं इधर बता देता हूं आपका यूनिट 1 में, फिर से मैं एक बार आपको रिकैप कर देता हूं। यूनिट 1 में पढ़ना है कि एनिमल्स कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, प्लांट के कितने टाइप होते हैं, बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। और इससे देखा जाए हर साल अगर नहीं भी तो मिनिमम 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं ना कि सीबीएसई इतना बड़ा ये नहीं है, मतलब तो वो क्या करता है हर साल एवरेज लेके चलता है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि इस साल हम एक चैप्टर मतलब इस साल इस चैप्टर से आया है ना तो अगले साल उससे नहीं आएगा, ये इसी से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इक्वल वेटेज देता है हर एक चैप्टर को, हाँ, एक चैप्टर को छोड़ के, 1-2 चैप्टर को छोड़ के। जैसे कि हमने आपको बताया यूनिट 1 में पहला चैप्टर से मात्र 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर सब आप एक एवरेज रखते हो, सबका जब आप एक एवरेज रखते हो चैप्टर, तो मैं बता दूं सबका इक्वल वेटेज देता है 2, 3 माइनस प्लस 2, 3 हो सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन मान लो हर एक चैप्टर का, प्लस माइनस 2 चैप्टर हो सकता है, सॉरी 2 क्वेश्चन हो सकता है। खैर उतना हम छोड़ते हैं, बस इतना हम समझाते हैं अभी शॉर्ट में कि यूनिट 1 में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 चैप्टर। किसके बारे में? प्लांट, एनिमल्स, सब के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। यूनिट 2 में किसके बारे में पढ़ना? यूनिट 2 में टिश्यू के बारे में पढ़ना। यूनिट 3 में किसके बारे में पढ़ना? तो पढ़ना है आपका किसके बारे में? सेल के बारे में। अब चलेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कुछ भी नहीं पढ़ना है भाई, मैं आपको बता दूं, प्लांट का टोटली प्लांट फिजियोलॉजी टोटली पढ़ना है। क्या पढ़ना? प्लांट का फिजियोलॉजी। जैसे नीचे अब आते हैं ये चैप्टर, अब थोड़ा मोड़ा अब वो 10th से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या क्या है आपको बता देता हूं। पहला चैप्टर जब आप पढ़ने जाओगे ट्रांसपोर्ट कैसे करता है प्लांट में, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में उसका न्यूट्रिशन कैसे, कौन होता है न्यूट्रिशन, कौन बड़ा न्यूट्रिशन होता है, कौन छोटा होता है, किसके कमी से येलो होता है, किसकी कमी से नहीं होता है। फिर 4th चैप्टर अब जाओगे रेस्पिरेशन होगा, मतलब इसका टर्न। फिर अब उसके बाद अब जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में तो लास्ट वन जो होता है ग्रोथ होता है, मतलब प्लांट कैसे ग्रोथ करता है उसके बारे में होता है। तो पहला चैप्टर में आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना होता है कि पहला चैप्टर में आप पढ़ोगे कि अच्छा ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे इसका मतलब खनिज का कैसे, खनिज कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा चैप्टर जब आप फिर जिससे जब आप फिर से आप 4th चैप्टर पे जाओगे तो फिर वहां फोटोसिंथेसिस आपको मिलने लगेगा, है ना। तो ऐसे मिलेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जाओगे तो फिर से प्लांट ग्रोथ मिलेगा, और उसके बीच में फोटोसिंथेसिस
और प्लांट ग्रोथ के बीच में आपको मिल जाएगा सिंपल सा रिस्पिरेशन, प्लांट सांस कैसे लेता है। यानी कि 4th चैप्टर में एक बार में बोल रहे कि प्लांट के बारे में पढ़ना है ना। अब चलेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जो मैं आपको बार बार बताता था 10th वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो 10th में आने वाले बच्चे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 10th में लाइफ प्रोसेस अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो सकता है यूनिट 5 में। इसमें चैप्टर जब आप पढ़ने जाओगे, इसमें तो पहला ही चैप्टर डाइजेशन है, ठीक है, मतलब कैसे खाना पीना पचाना। दूसरा चैप्टर रिस्पिरेशन, आप सांस कैसे लेते हो, है ना। तीसरा में फिर हार्ट पढ़ना हो जाएगा। तो ऐसे करके लोकोमोशन है, मतलब आप कैसे चल पाते हो नहीं पाते हो, जूनियर जो है उसके कितने हड्डी होते हैं वो पढ़ना है। फिर हार्मोन किस लास्ट 122 चैप्टर में जब जाओगे तो उसमें पढ़ना होता है कि कौन हार्मोन्स की कमी से क्या होता नहीं होता है, कमी में क्या होता है नहीं ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब यूनिट 5 में पढ़ना होता है। क्लियर। तो इसमें यूनिट 4 में कितने चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर, और यूनिट 5 में कितने चैप्टर होते हैं, 7 चैप्टर। तो आज हम थोड़ा सा अभी मतलब सफर कर रहे थे अच्छा खासा चीजों से, तो डेट्स वाई कुछ दिन के बाद हम वीडियो लाए हैं और सोचे कि थोड़ा हम आपको बताएं क्लास के बारे में कि आप क्या क्या पढ़ोगे 11th में, सिलेबस क्या है। डेट्स वाई 11th क्लास सिलेबस यहाँ पे लिखा है। तो यूनिट 5 है 11th में, और चैप्टर कितने हैं, 22 टोटल चैप्टर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और देखा जाए तो एवरेज वेटेज रहता है आपका 40 to 50। अगर लक खराब है तो 40 क्वेश्चन 22 से नीट में, और लक अच्छा है तो 50 क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये सोच के मत कभी घबराना मेरे दोस्त, या मत कभी खुश हो जाना कि घबराना मत ये कि इतना कम क्वेश्चन क्यों आता है 22 से मात्र 40, और खुश मत हो जाना कभी कि चलना 50 क्वेश्चन आता है। जी नहीं, आपको इक्वल वेटेज देना है 11th पे और इक्वल वेटेज देना है आपको 12th पे। तो फिर से मैं बता दूं, प्लीज इस चैनल को, आज पढ़ाने का केस मेरा नहीं है ऐसा मैं जो पढ़ा दूं, इस चैनल को थोड़ा लाइक दिया करो यार, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार, और करते भी हो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो यार, जो टीचर को भी थोड़ा अंदर से गुदगुदी नहीं है बल्कि अंदर से बूस्टअप एनर्जी मिले। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, और थैंक्स। चलते हैं, बाय बाय, लेकिन शेयर करते रहना।